हृदय से समर्थन दे करके और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपको श्रद्धापूर्वक नमन करता। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। रेलवे में मान्यता के लिए सीक्रेट बैलेट के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। जो सज्जन शक्ति हैं, जो मजदूरों के हित में काम करने वाले संगठन हैं, हम सब लोग मिलकर के एक संगठित शक्ति के रूप में काम करेंगे। इस विचार को लेकर के और माननीय BL वर्मा जी से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने संपर्क किया था। आपके बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है और आपका पूर्ण सहयोग समर्थन एक राष्ट्रवादी विचार के लिए, उद्योग हित के विचार के लिए और मजदूरों के हित में काम करने के लिए प्राप्त होगा। इसी अपेक्षा के साथ में आज माननीय BL वर्मा जी के साथ बैठने का अपने को अवसर मिला है। मुख्य बात तो आपको ही करनी थी, मैं तो केवल मात्र आपके सहयोगी के नाते आपके साथ में हूँ। आपकी जो भी विषय हैं, जो आपको पूछना है, जो भी आपके संबंध में जिज्ञासाएं हैं, उन सब के बारे में समाधान माननीय BL वर्मा जी करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। एक लंबे समय से SC/ST एम्प्लॉयज यूनियन एसोसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं UPRMS को सपोर्ट करती आई है। इस बार आपका दामन थामा है, क्या विश्वास रहेगा आपको? विश्वास ये एक मन की आंतरिक समझ है। हमारे पहले भी कई विषयों पर हमने आपस में वार्ता करते रहे हैं, कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। हमारे जो विचार का मूल संगठन है उसमें भी BL वर्मा जाते रहे हैं, तो ऐसे ही अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है। जो कहीं कोई किसी विषय पर हो सकता है कि आपका विचार अलग हो और संगठनों का विचार अलग हो, हम सब मिलकर के एक अच्छी सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे। यही हमारा एक संगठन की ताकत है। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, मैंने जैसा भी अवगत कराया, हमारा मूल उद्देश्य भी यही है कि सरकार के साथ मिल कर के और जितने तमाम मजदूरों के मसले हैं उनको हम संजीदा तरीके से हल करें। जब हमारे सरकार के बीच में यदि ये सोच हो कि हम लोग जुनून लोग हैं और जुनून प्रॉब्लम लेकर के उनके पास जाएंगे तो वो हमारी बात को निश्चित रूप से मानेंगे। अभी ऐसा माहौल नहीं है। अभी जो माहौल है वो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेड यूनियन जानबूझ करके परेशानी खड़ा करती है और मजदूरों के हित के बजाय वो अपने हित की बात करती है। तो इसलिए सरकार को भी उनके साथ में कुछ तारतम्य बैठाने में दिक्कत आती है। और इसके अलावा जो UPRMS या अन्य संगठनों की बात है, देखिए ये हमारा अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया और यदि इस वोट का अधिकार को एक ही जगह इस्तेमाल कर रहे होते तो आज शायद देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। देश के अंदर जो थर्ड फ्रंट आया था उसकी कभी सरकार नहीं बनती। देश के अंदर बसपा की जो सरकार बनी वो कभी नहीं बन पाती। तो ये वोट का अधिकार है, इसका समय समय पर हम अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा जो देश हित, रेल हित और कर्मचारी हित ही हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके लिए आगे भी मैंने तो कहा आपको कि BRMS यदि काम नहीं करेगा तो अगली बार 6 साल बाद जो इलेक्शन होगा उसमें BRMS के खिलाफ वोट मांगने हम आएंगे और यहीं पर आपको संबोधित करेंगे यदि ये काम नहीं करेंगे तो ये चाबी जो हमको मिली है, बाबा साहब ने जो दी है, कोर्ट ने दी है, वो चाबी का हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों का समर्थन हमको मिलेगा। क्या मानते हैं कि इस बार क्योंकि BJP की गवर्नमेंट है, संगठन भी कहीं ना कहीं BJP से एक मजबूत इरादों के साथ और एक मजबूती के साथ जो संगठन खड़ा है उसके साथ आ गए? मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं कि देश के अंदर तमाम जितने भी संगठन है, OBC एसोसिएशन, हमारा ट्रैकमैन का एसोसिएशन, कंट्रोलर का, स्टेशन मास्टर का, जितने भी संगठन हैं वो BRMS के समर्थन में आए हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो वर्तमान ट्रेड यूनियन है उनसे सब लोग प्रताड़ित हैं, सब लोग परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। और कहीं भी आप देख लीजिए, जब एक ही लोगों का, एक ही ट्रेड यूनियन का जब कब्जा होता है तो निश्चित रूप से वो निष्क्रिय हो जाती हैं या फिर जो मूल उनका विचार है उससे भटक जाती हैं। और जब बदलाव होता है तो लोगों का उत्थान होता है, मजदूरों का उत्थान होगा।
वो समर्थन पूरे देश में इसलिए मिल रहा है और ये दिख भी रहा है अभी। मुझे तो उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर मान्यता मिलेगी।